हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नए टीचर्स की वैकेंसी के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें अगर बात की जाए 45,000 खाली पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ इस भर्ती को लेकर बहुत सारी जानकारी के साथ हम बात करेंगे इसकी योग्यता, चयन प्रक्रिया, इसके अलावा और भी ऐसी जानकारी जो तमाम बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी के कहीं ना कहीं जहन में बैठी हुई है, और वो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 45,000 से ज्यादा खाली पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन मैंने आपको कई बार कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह समय आप सभी के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर डाउट था। अब वो सारे डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में करंट अफेयर का जो रोल है वो आपके एग्जामों को लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। ज्यादातर एग्जाम के अंदर 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, और आने वाले समय के अंदर कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपके लिए आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी के माध्यम से सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, या फिर इसके अलावा बैंकिंग की वैकेंसीज हो, या यूपीटीईटी हो, या किसी भी स्टेट का टेट या सीटेट, उन सभी के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी आपको करंट अफेयर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है। और इनको कवर करने के लिए आपके पास में पिछले 6 महीने का वो करंट अफेयर होना चाहिए जो कि आपके एग्जाम में आना चाहिए। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है फिजिक्स वाला की करंट अफेयर की 6 मंथ की ये बेस्ट बुक, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। सभी टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। इसमें सभी आने वाले एग्जाम के लिए मंथली करंट अफेयर के लिए आपको एक क्यूआर कोड भी दिया जाता है, और 1100 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जब आप इसके लिए क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रैक्टिस करते हैं। प्लस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन कौन से वो अपकमिंग एग्जाम्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि एंट्री बजट की बात की जाए, या इसके अलावा लोकसभा इलेक्शन को लेकर बात की जाए, क्या क्या हाईलाइट रहा, नेशनल अफेयर्स की बात की जाए जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, 500 प्लस करंट अफेयर्स जो ब्लास्टर्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से इसमें प्रीवियस ईयर करंट अफेयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चंस को घुमा करके पूछ लिया जाता है नए करंट अफेयर के साथ जोड़कर। तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी है, मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूंगा 6 मंथ के करंट अफेयर के लिए। ये बुक आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगी। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ODS100 तो आपको मिलेगा फिजिक्स वाला स्टोर पे डिस्काउंट। वापस आ जाते हैं 45,000 खाली पदों पे उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में लगातार बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उत्सुक हैं, और इसके नोटिफिकेशन को लेकर कहीं ना कहीं बेताब भी। चाहे वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी हो या बीटीसी, बेशक बीएड करने वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो बाहर हैं, लेकिन क्या वो इसमें शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर ही बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले इसकी भर्ती के बारे में जानकारी दे दूं। अब आपने देखा होगा कि 45,000 खाली पदों की जानकारी 2 जगह से हमें देखने के लिए मिलती है। पहली जानकारी आती है दैनिक भास्कर के माध्यम से, और दूसरी जो जानकारी देखने के लिए मिलती है वो इंडिया टुडे के आज तक चैनल के माध्यम से। और उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये था कि जब तक नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं होगा, जब तक हमें आवेदन नहीं हो जाएंगे, परीक्षा नहीं हो जाएगी या नौकरी नहीं मिल जाएगी, हम भर्ती को लेकर विश्वास करेंगे नहीं। और ये एक सबसे बड़ी कहीं ना कहीं समस्या भी अभ्यर्थियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से सरकार ने अनाउंसमेंट तो बहुत सारी की, लेकिन भर्तियां नहीं निकाली। लेकिन जो 45,000 खाली पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी चल रही है, इसके बारे में कुछ बड़ी जानकारी सामने आई है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी भर्तियों को लेकर डाटा जारी किया जाता है, या जो भी भर्तियों से संबंधित खाली पदों की जानकारी दी जाती है, वो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं की जाती। यानी कि आप मान लो एलटी और टीजीटी को लेकर जो वैकेंसी जारी की जाती है, वो सीधे तौर पर वहाँ के जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से जारी कर दी जाती है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ऐसी कोई भी डाटा सीधे तौर पे पब्लिकली वो जारी नहीं करते हैं। पहले वो डाटा सीएम योगी को भेजा जाता है, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं पब्लिकली जारी किया जाता है। और जितने भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जानकारी दी गई थी, उसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से की गई बैठकों के आधार पर इन पदों को लेकर सज्जित किए जाने के साथ साथ भर्ती के संबंध में आदेश दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये था कि अगर ये आदेश दिए तो भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी।
और इसी के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं कि जो 45,000 खाली पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन की बात की जा रही है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्या इसकी उम्मीदें हैं, अधिकारी क्या कहते हैं। मैंने अपने स्तर से कई अधिकारियों से जानकारी मांगी, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग के हों या माध्यमिक शिक्षा विभाग के, क्योंकि सभी अधिकारी एक दूसरे से पूरे तरीके से कनेक्टेड होते हैं और पूरी जानकारी भी रखते हैं। तो यहाँ पे अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका कहना ये है कि जितनी भी सीएम योगी ने हाल ही में बैठकें की थी उन तमाम बैठकों के अंदर इनसे संबंधित विचार विमर्श तो किए गए थे कि प्रदेश के अंदर किस विभाग में कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर विज्ञापन जारी होना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सीएम योगी ने बैठकों में चर्चाएं की थी और साथ ही साथ इसके बारे में ये भी जानकारियां देखने के लिए मिली कि जो भर्ती को लेकर जानकारी 45,000 पे चल रही है, ये एक पॉजिटिव अपडेट है जिसकी पुष्टि आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के तमाम नियुक्तियां हो जाने के बाद देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि 45,000 पदों को लेकर अधिकारी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि ये एक उम्मीद की किरण है और शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से यह भी पूछा जाता था, खास तौर पे मैंने भी अधिकारियों से पूछा कि जो 45,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो कब तक देखने के लिए मिल सकता है और इसके लिए जो प्रोसेस है वो कब तक होगा। तो यहाँ पे जो अधिकारी कहते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रचलन में है और ऐसे में जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का कंप्लीट तरीके से अध्यक्ष और जो भी यहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति होनी है उनके हो जाने के बाद पहले वो लंबित भर्तियों को पूरा करेंगे और फिर इस साल के अंत में 45,000 हो या जो भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर विचार विमर्श जारी है। देखना ये होगा कि कब तक इंतजार समाप्त होता है। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि इसी साल आपको ये भर्ती देखने के लिए मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि जो 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसकी योग्यता को लेकर कई अभ्यर्थियों ने सवाल किए थे कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकेंगे। यूँ तो आप जानते हैं कि प्राइमरी की योग्यता कोई ज़्यादा जटिल नहीं है। बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में पूरे तरीके से वैलिड रहते हैं। अगर आपके पास प्राइमरी का सीटेट या यूपी टेट है तो भी आप इसमें वैलिड रहते हैं। सवाल तो यहाँ बीएड को लेकर है क्योंकि बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और इस शिक्षक भर्ती में एक उम्मीद की किरण भी थी अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तो यहाँ पे उनके लिए क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा था क्या हमें शामिल किया जाएगा। तो मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करती है या एनसीटीई के किसी नए आदेश पर। जब तक एनसीटीई या केंद्र सरकार कोई नया रूल नहीं बना देती है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, तब तक 2 साल की बीएड करने वाले जो भी प्राथमिक के अंदर इंतजार कर रहे हैं उनको इससे बाहर बैठना पड़ सकता है अगर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आती है और उस समय तक यहाँ पर बीटीसी डीएलएड के अलावा कोई नई योग्यता के संबंध में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है एनसीटीई या केंद्र सरकार के माध्यम से। बाकी अगर बात की जाए 45,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तो आप जानते हैं कि बाकी की जो चीज़ें होंगी वो डिपेंड करेंगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर, क्योंकि इस बार ये भर्ती नए आयोग से होने जा रही है। तो नए आयोग में कुछ नए बदलाव भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जिससे संबंधित जानकारी मैं आप सभी को समय समय पर देता रहता हूँ। जैसे ही कोई नई नियमावली को लेकर जानकारी निकलेगी उसके बाद उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा इससे संबंधित पुष्टि उस नियमावली में होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर एक नई नियमावली तैयार की जा रही है जिसमें प्राइमरी से लेकर तमाम वो शिक्षक भर्ती जो नए आयोग को करानी है उनकी चयन प्रक्रिया और उनसे संबंधित नियम कानून बनाए जा रहे हैं। एक बार उसके फाइनल हो जाने के बाद इसको पब्लिकली जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद में ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो वैसे ही बाहर हैं, लेकिन क्या कोई नए नियम लाए जा सकते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर, या जो पहले हुआ करती थी भर्ती एज इट इज़ उसी आधार पर देखने के लिए मिलेगी। बाकी रही बात सिलेबस वगैरह को लेकर, उसमें थोड़े बदलाव कभी कभी हो जाते हैं। अगर आप पुराने सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर उसी से संबंधित आपको नई भर्ती में देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।